हेलो एवरीवन, कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करते हैं अपने आरबीएससी का जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स में अभी जो आपके 18 जून को होने वाली एग्ज़ाम है उसके अंदर आएगा। उसके लिए ये जो कंपोजिट फंक्शन अपन स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर अपन चैप्टर बाई चैप्टर इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने कंपोजिट फंक्शन हेडिंग डाल रहा हूँ, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन अपना है ना, वो यहाँ पे 3 पार्टों में बटा हुआ है। 3 प्लाट हैं इसके। पहला प्लाट जो है उसका नाम है यहाँ पे गो फोग, मतलब फंक्शन को आपस में कंबाइन करना। कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे रियल मीनिंग भी है। सेकंड पार्ट है इनवर्स 1 1 ऑन 2। और थर्ड प्लाट जो है प्लाट है वो है इसका बाइनरी ऑपरेशन। तो अपन पहला प्लाट काटते हैं इसका, तो देखिए कैसे काटेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चनों के माध्यम से सारी बातें बताऊंगा, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए, जैसे आपके पास कभी आपको जीवन में फोगेक्स देखने को मिलेगा तो आपको बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। फोग में तो आती है ना, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, एफ ऑफ जी एक्स। फोगेक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। इसका मतलब क्या है, क्या कहता है अपने को, ये चीख चीख के पुकार रहा है कि एफ में जाओ और एक्स की जगह जी एक्स भर दो। क्या कहता है, पुकार पुकार के कि एफ में जाओ और एक्स की जगह क्या भर दो, जी एक्स भर दो। चलो ये बात हो गई। फिर कभी अपने को जीवन में गोफ एक्स देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा जी ऑफ एफ एक्स, और ये पुकारेगा जी में जाना है और एक्स की जगह एफ एक्स भर दो। ठीक है, तो इस पे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग सब इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। इसके अंदर अपन एक्सरसाइज चैप्टर 1 है, ये आपका चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एफ बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी जो 18 जून 2020 को होने वाला है, एफ आर टू आर एंड जी जो है, जी का मैपिंग आपको दे रखा है जी आर टू आर। जी आर टू आर मैपिंग दे के बोला है वो कि आर फंक्शन डिफाइन बिलो देन, ये फंक्शन डिफाइन है, और एफ एक्स अपने पास डिफाइन क्या है, एफ एक्स जो है अपने को निकालना है, यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड अपने को करना है फोग एक्स और गोफ एक्स, ये अपने को 2 फाइंड करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 और जी एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सब कुछ सामने आपकी आंखों के सामने नाच रहा है। तो आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले फोग निकालना है। फोग निकालोगे तो किस में जाओगे, एफ में पहुँचे, एफ ऑफ जी एक्स होता है। इसका मतलब एफ ने पुकारा और हम चले आए और एफ में भर देंगे। एफ में गए, एफ में गए, ये रहा जी एफ में एक्स की जगह जी एक्स भर दिया, तो 2gx क्या बन गया, 2gx प्लस 3, और 2gx का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और प्लस 3, इसको अंदर इंटू कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस 10 और प्लस 3 13 हो गया। ये आपका क्या आ गया है, फोग एक्स आ गया। उसके बाद में बारी लगाते हैं किसकी, गोफ की। इसके अंदर ही गोफ निकालेंगे, तो गोफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ने पुकारा और एक्स की जगह जी में गए और एक्स की जगह एफ एक्स रख दिए, जी में गए और एक्स की जगह एफ एक्स रख दिए, और इसका जो है एफ एक्स भर दिया, और एफ एक्स का वैल्यू भरा। एफ एक्स का वैल्यू है 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है 9, और ये 12x प्लस 5 हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 12x, और ये आपका 14 हो गया। ये आपके सामने आंसर नाच रहा है, तो इसको है ना आप पकड़िए, दबोच लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, अपन करते हैं इसी का जो सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है वो अपन बढ़ाते हैं। तो सेकंड पार्ट देखिए, अब जो है इसका सेकंड पार्ट में जो आपसे पूछा गया है, एफ एक्स आपको दे रखा है उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस 8, और जी एक्स जो उन्होंने दिया है वो है 3x क्यूब प्लस 1। तो सबसे पहले आप फोग निकालोगे, तो फोग क्या होता है आपको मालूम है, एफ
ऑफ जी एक्स, मतलब एफ में जाना है, एफ में गए और जहाँ एक्स दिखाना वहाँ जी एक्स भर दूंगा, वहाँ क्या भर दूंगा, जी एक्स भर दूंगा, जी एक्स भर दूंगा, तो जी एक्स का स्क्वायर प्लस 8 हो गया। जी एक्स कहाँ था, ये रहा जी। तो इसको ना बोला कि चलो यहाँ चले गए, 8 इसको यहाँ भर दिया, स्क्वायर ओपन कर दिया, 9x⁶ प्लस 6x³ प्लस 1 और ये 8 कितना हो गया 9, ये आपका आ गया। फिर अपन क्या निकालेंगे, गोफ एक्स कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, किस में जाना है, जी में जाना है, जी में गए और x की जगह एफ एक्स रख देंगे, तो एफ एक्स तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एफ एक्स का होल क्यूब प्लस 1 और 3, उम्मीद है सब समझ पा रहे होंगे। एफ एक्स का वैल्यू डाला, एफ एक्स का वैल्यू है x² प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 1। ऐसे इसका आप क्यूब अगर खोलना चाहो तो ये खुल के अपने सामने नाचेगा, इसका क्यूब हो जाएगा फर्स्ट का क्यूब प्लस इसका क्यूब, 8 का क्यूब अपने को मालूम है, 8 का क्यूब क्या होता है 64 को अपने को 8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 8 से अगर 64 को कभी जीवन में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने साथ सामने आ जाएगा 512 प्लस, अब इसको लगाएंगे अपन x² 3a² और ये ऐसा कैसा b मल्टीप्लाई में और प्लस 3ab² कर दिया और प्लस से 1 कर दिया, इन 3 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। फिर अपन इसके अंदर थर्ड पार्ट का डिस्कशन करते हैं। थर्ड पार्ट जो है वैसे आपके ना आंसर, इतना भी आंसर आप लिख दोगे तो भी सही है, ठीक है, आपके बुक में यही है। फिर थर्ड जो अपन करते हैं, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स और जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि फोग निकालोगे तो फोग एक्स क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ में जाना है, एफ में चले गए और एक्स की जगह जी एक्स भर दिया, जी एक्स तो मोड एक्स हो गया, यही अपना आंसर। गोफ निकालेंगे तो गोफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो जी में गए और एक्स की जगह एफ एक्स भर दिया, तो एफ एक्स का मोड हो गया, तो अपने को x का बिल x रख दीजिए, तो ये भी अपना क्या आ गया, इसमें फोग और गोफ दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। फिर आगे अगली जो बात रखता हूँ, जीवंत कर देगी आपकी पुरानी यादों को जो आप पढ़ के आए हैं। तो आगे अपन करते हैं थर्ड, इसमें फोर्थ जो है एफ एक्स इक्वल टू, इसका फोर्थ पार्ट है x² प्लस 2x प्लस 3 और जी एक्स अपने पास यहाँ पे है 3x माइनस 4। तो आपको फोग और गोफ निकालने हैं, तो फोग निकालेंगे, फोग एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स, किस में जाना है, एफ में जाना है, एफ में चले गए, एक्स की जगह जी एक्स भर दिए, जी एक्स का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 3, ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या होगा, जी एक्स का वैल्यू भर दिया, 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x माइनस 4 और प्लस 3 हो गया। अब इसका स्क्वायर जानते हैं अपन, a² प्लस b² माइनस 2ab 24x, इसको इंटू कर दिया 6x माइनस 8 प्लस 3। देखते जाइए कहीं कोई गलती नहीं हो जाए, वरना आपके सामने गलत थाली आ जाएगी। तो ये कितना हो गया, ये आपका बच्चा कितना बोलो 18x, और ये 8 बच्चा 8 और 3 शायद 11 हो गया। फिर अगर इसका मैं गोफ निकालने जिस दिन जाऊंगा तो गोफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। इस बार जानना किस में, जी में जाएंगे, जी में चले गए और एक्स की जगह एफ एक्स रख देंगे, 3fx माइनस 4 हो गया। 3fx का वैल्यू कितना है, x² प्लस 2x प्लस 3 माइनस 4 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4, तो क्या बन गया 3x² प्लस 6x प्लस 5, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, नई बात करता हूं। अब देखो अगली बात, प्रयास करते जाइए, एक दिन तो लकड़ी टूटेगी। एक अपने आप एक जानवर पाया जाता है जिसको अपन कठफोड़वा बोलते हैं। कठफोड़वा ऐसे टक टक करता है, ऐसे करता रहता है, लगातार मारता है, और एक दिन उस लकड़ी में छेद कर देता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। ठीक है, यही काम आपको करना है, लकड़ी पे लगातार मारते रहिए, लगातार कोशिश करते रहिए, एक दिन सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2 का है। क्वेश्चन 2 आपके सामने रखते हैं।
क्वेश्चन 2 है, क्या है देखिए। क्वेश्चन 2 के अंदर आपके पास है ए इक्वल टू, आपको कोई सेट दे रखा है ए बी सी, और आपको बी इक्वल टू दे रखा है यू वी डब्ल्यू, और मैपिंग दे रखी है एफ ए टू बी एंड एक मैपिंग दे रखी है जी में एंड जी की मैपिंग दे रखी है बी टू ए, आर डिफाइन एज, और कंडीशन है एफ इक्वल टू ए कोमा बी कोमा यू और सी कोमा डब्ल्यू, ये आपकी मैपिंग हो गई है। फिर ये आपके पास दे रखा है फंक्शन जी इक्वल टू दे रखा है यू कोमा बी वी कोमा ए और डब्ल्यू कोमा सी, ठीक है। और आपको फाइंड करना है फोग बोल दो चाहे फोग एक्स बोल दो, एक ही बात है, और गोफ एक्स, ये दोनों आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। एक बात आपको बताता हूँ, जब आपको कोई है ना ईंट फेंके तो आपको उसके ऊपर ईंट ही फेंकनी है। मतलब अगर आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है तो इसी फॉर्मेट में फोग आना चाहिए, इसी फॉर्मेट में गोफ आना चाहिए, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। अगर पत्थर मार रहा है तो पत्थर मारो, ईंट मार रहा है तो ईंट मारो, ठीक है, तभी तो मज़ा आएगा बराबर की ताकत का, ठीक है, बराबर की टक्कर का। करते हैं, टकराते हैं इससे, इस क्वेश्चन से टकराते हैं और इसको चकनाचूर कर देंगे। पहले तो बोलो ये मेरे को चीख के बोलना चाहता है, ये फंक्शन मेरे को चीख के क्या बोल रहा है, ये चीखा और बोला मेरे को अगर मैंने इसमें x, ये x है ये y होता है, और एफ एक्स इक्वल टू वाई का पोर्शन होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। अगर मैंने x की जगह a भरा तो क्या आया, v आया। x की जगह a भरा तो क्या आया, v। अगर मैंने x की फंक्शन f में x की जगह b भरा तो क्या आया, u आया। अगर मैंने f में x की जगह c भरा तो w आया। अब ऐसे ही g में आते हैं, g में देखो g निकालते हैं, इस क्वेश्चन का g निकाल देंगे। g में अगर x की जगह u भरा तो b आया, अगर मैंने v भरा तो a आया, और मैंने अगर g1 में कभी w भर दिया तो मेरे पास आ गया c, ठीक है। अब मेरे को निकालना था फोग। अब फोग क्या बोलता है, फोग बोलता है मैं तो एफ ऑफ जी एक्स होता हूँ, मैं तो क्या होता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स होता हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जी एक्स में जी में एक्स की जगह सबसे पहले क्या रखा गया था, यू। तो मैं बोला एट एक्स इक्वल टू यू भर दूंगा मैं तेरे में, तो बोला भर दे। मैंने बोला भर देता हूँ, देखो यू एक्स की जगह यू भरा तो क्या प्रकट हुआ, जी यू, और जी यू पहले से प्रकट हुआ बैठा है, इंतजार है इसको अपनी बारी का। इसमें जी यू का बी भर दिया, और एफ बी का वैल्यू कितना है, यू। तो मैं यहाँ नीचे आंसर लिख रहा हूँ फोग एक्स का या फोग का क्या आंसर लिख रहा हूँ, अगर मैंने u भरा तो u आया, मैंने u भरा तो u आया। अब आगे करते हैं, अब एट एक्स इक्वल टू फिर क्या भरते हैं, v, u भर दिया था v भरते हैं, x इक्वल टू v भरेंगे, v भरेंगे तो क्या बनेगा, f g x की जगह v भर दो gv, और gv जो होते हैं gv पर gv ये a होते हैं, gv का वैल्यू कितना है a, और fa का वैल्यू कितना है v। तो क्या हुआ, मैंने v भरा तो v आया, मैंने v भरा तो v आया। ऐसे ही एट x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू मैं w भर दूंगा, w भर दिए तो f जी डब्ल्यू हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, जी डब्ल्यू, और जी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, जी डब्ल्यू का वैल्यू c है, जी डब्ल्यू का वैल्यू जी डब्ल्यू का वैल्यू c है, और एफ सी का वैल्यू कितना है, w। तो क्या हुआ, w भरा तो w आ गया। तो अगर उसने ईट मारी थी तो ईट ऐसी थी, तो इसी ईट के फॉर्मेट में आंसर दे दिया। ये अपना क्या हो गया भैया, फोग हो गया। अब मैं निकाल के बताता हूँ आपको गोफ। गोफ क्या होता है, गोफ देखो, गोफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स में सबसे पहले क्या भरा गया है, वो देखो ए भरा गया ना, यहाँ से ये देख लीजिए, इतना टेबल है आपका। तो एट एक्स इक्वल टू ए, तो अगर मैं इसमें a भरूंगा g ऑफ एफ ए, और एफ ए का वैल्यू कितना है, एफ ए का वैल्यू आपके सामने प्रकट है v, और जी वी का वैल्यू कितना है a। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख दूँ क्या मैं, गोफ x का आंसर लिख रहा हूँ। अगर मैंने a भरा तो मेरे पास a आया। अब ऐसे ही मैं x इक्वल टू बी भरता हूँ, b भरूंगा यहाँ पे तो एफ बी हो गया, और एफ बी का वैल्यू सबको मालूम है, एफ बी तो चलाते भी है ना लोग आजकल,
तो हर बच्चा जानता है, बच्चे ज़्यादा जानते हैं। जी यू, और जी यू का वैल्यू कितना है? जी यू का वैल्यू है बी। ये लो बी बरा बी आ गया, यही चाहिए था। एज ए एक्स इक्वल टू सी, सी भरते हैं तो क्या हुआ? जी एफ सी, एफ सी हुआ। एफ सी का वैल्यू कितना है? देखिए डब्ल्यू, और जी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? सी, सी भरा तो सी आ गया। ये दोनों अपने पास आंसर हो गए। तो गोफ ये हो गया और फोग ये हो गया। ठीक है, ये आपका बन चुका है आंसर पूरा। बना लीजिए इसको। आगे अपन करते हैं, अगली रणनीति पे चर्चा करते हैं। अगली रणनीति पे चर्चा। ये बन गया होगा आप लोगों का एकदम अच्छे से, भर पाए होंगे आप सारी बातें। ठीक है, आगे की रणनीतियों पे चर्चा करते हैं और इसी दुनिया में अगले आयाम में प्रवेश करने की कोशिश करता हूँ और आपको ले चलता हूँ। हालांकि आजकल बंद है सब कुछ, फिर भी आपको मायावी दुनिया में ले चलता हूँ। ठीक है, सेंट तो लगा ही चुके हैं आप लोग। थर्ड है एफ आर प्लस से, आर प्लस डोमेन हो गया, कोडोमेन भी आर प्लस हो गया, और यही कहानी जी की, जी भी आर प्लस ही लेके बैठा है। तो मैं बोला तू बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अपने को क्या एफ एक्स कितना दे रखा है उन्होंने? एफ एक्स बोला एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स इक्वल टू अपने को दे रखा है रूट एक्स। और अपने को बोला, यही क्वेश्चन एक मिसलेनियस में रिपीट होता है सेम, उसने बोला फोग निकालो। फोग और गोफ ही उसने चाहे हैं, उसको गोफ और फोग चाहिए। गोफ एक्स, गोफ बोल दो, चाहे उसको गोफ एक्स लगा के बोल दो, एक ही बात है। जी ऑफ एफ एक्स होता है, तो जी में जाना है, जी में गए, ये लो जी में गए, और एक्स की जगह एफ एक्स रख दो। तो ये एक्स रूट ओढ़े हुए बैठा है ना, यहाँ एक्स की जगह एफ एक्स भर दिया और एफ एक्स का वैल्यू डाला, एफ एक्स का वैल्यू डाला, और रूट होने के बाद में एक्स ही आया। एक बात और बता देता हूँ, जैसे आपके पास पहले से रूट लगा हुआ है तो आपका आंसर 4 आएगा, और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है और एक्स इक्वल टू इसको रूट अब उठाते हो ना, तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा और प्लस माइनस 4 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये आपका एक्स आ गया। ऐसे ही फोग निकालते हैं, फोग एक्स। फोग एक्स क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स। ये दोनों बातें उसने पूछी थी। एफ में जाना है, एफ में चले गए और एक्स की जगह जी एक्स भर दिए, तो जी एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और जी एक्स का वैल्यू डाल दीजिए। जी एक्स का वैल्यू कितना है? रूट एक्स। स्क्वायर रूट, दोनों स्क्वायर और रूट एक दूसरे के जाने ही दुश्मन होते हैं, लड़ते हैं पर मर दोनों ही जाते हैं, और बच जाता है कौन? जो अंदर बैठा होता है रूट में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट करते हैं। मायावी दुनिया में दिखने लग गए होंगे आपको तारे। ठीक है, अब आगे के चांद दिखाते हैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन जो है ला रहा हूँ आपके सामने टीवी स्क्रीन पे। इफ एफ आर टू आर है, रियल टू रियल है, डोमेन और कोडोमेन, और जी जो फंक्शन है उसकी मैपिंग भी आर टू आर है। आर टू फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है 3x + 4, और आपको जी एक्स दे रखा है उन्होंने 1/3x - 4, और क्या क्या चीज़ें वो चाहता है अपने से। चाहता क्या है? चाहता क्या है? चाहता को मैं फाइंड बोल दूं क्या? ठीक, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, चाहता को मैं फाइंड बोल देता हूँ। उसने फोगक्स चाहा है, उसने गोफक्स चाहा है, और उसने गोग 1 चाहा है। अगर उसने चाहा है तो उसकी चाहत पूरा करना मेरा दायित्व है, और दायित्व निभाता हूँ। देखो चलो, फोग आया तो मेरे को खुशबू आ गई। फोग है, फोग की खुशबू बहुत प्यारी लगती है। एफ ऑफ जी एक्स लिख दूंगा इसको, फोग को एफ ऑफ जी एक्स। ऐप में जाऊंगा, किस में जाऊंगा? पहले एफ है, ऐप में जाऊंगा। पहले एक दरवाजा, पहले तो उस पहले दरवाजे में तो घुसना पड़ेगा। ऐप में जाऊंगा, ऐप में गया और एक्स की जगह जी एक्स भर दिया। ऐप में गया और एक्स की जगह जी एक्स भर दिया। ये लो, जहाँ एक्स लिखा मैंने बोला जी एक्स हो जाओ आप। ये लो जी एक्स हो गए 3, जी एक्स का वैल्यू भर देता हूँ। कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। 3 से 3 मर गया, 4 से 4 मर गया, एक्स आंसर आ गया। फिर अपन निकालेंगे गोफ एक्स। गोफ एक्स होता है जी ऑफ एफ एक्स। अब जी में जाना है, जी में पहुंच गए और एक्स की जगह एफ एक्स भर देंगे। ये लो एफ एक्स की जगह एफ एक्स भर दिए और एफ एक्स का वैल्यू डाल देते हैं। नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला एफ एक्स आप नाराज मत हो, आपका वैल्यू रखने वाला हूँ मैं। ये
मर गया, फिर 3 से 3 मर जाएगा, x आ गया, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, आइडेंटिकल आ रहे हैं। अब बारी थी गोग की। मैं बोला गोग आपको भी निकालूंगा, यहाँ 1 है लेकिन मैंने x लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया? x लगा दिया। लास्ट में x को 1 कर दूंगा, x को बोलूँगा 1 हो जाओ, x को कर दूंगा आप जगह छोड़ो, 1 को आने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1 है तो अपन x निकालेंगे, 2 है तो भी x निकालेंगे, वेरिएबल निकालेंगे, फिर बाद में देख लेंगे। इसका मतलब होता है g ऑफ gx। ओहो, ये बोल रहा है g में जाना है और x की जगह gx रखना है। चलो कोई बात नहीं, g में गया और x की जगह gx रख दिया। ये लो 1/3। gx का वैल्यू कितना है? gx का वैल्यू यही रखना पड़ेगा, x - 4 और -4। 3 एलसीएम लिया, ये इधर पहुंचा, बोला हम तो इधर नहीं रहेंगे, मुझे जाओ कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे आ गए 3। ओहो, तो ये तो नई कहानी का शुरुआत हो गया। मल्टीप्लाई हो गया, 9 हो गया, x - 16 हो गया। इसका मतलब मेरे पास गोग x जो आया है वो आ गया 1/3 x - 16। और मैंने बोला गोग 1 निकालना चाहता हूँ, तो x को बोला भाग जा और 1 रखा ले, x की जगह 1 रख दिया, 1 - 16। और अपना आंसर जो है प्रकट हुआ, वो क्या हुआ इधर लिख देता हूँ। गोग 1 का वैल्यू 1/3 -15 बचा। इसको बोला कटो, कटेंगे तो कितने दिए अपने को? इन्होंने दिए -5। ये आपका आंसर है। ये 9 है आपका, यहाँ पे 9 है, सॉरी 9 है ना, ये 9 है, तो ये 5/3 होगा, -5/3 फाइनली आंसर आ चुका है आपका। बना लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन परोसते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन परोसेंगे, मायावी दुनिया का अगला क्वेश्चन। संसार में हर जीव होता है जिसका नाम चलता है। जिसका भी नाम है ना, वो हर चीज इस संसार में व्याप्त है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही भयानक क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ वो लिख देता हूँ। इफ थ्री फंक्शंस f, g, h defined from R to R। R से R में 3 फंक्शन डिफाइन है। in such a way that fx इक्वल टू कितना है x² और gx इक्वल टू आपका है cos x एंड hx आपका जो है वो है 2x + 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ उसने बोला है HOG बोला है, ठीक है, HOGOF, और बाहर बोला √2π। ये x की जगह बैठा है √2π। तो मैंने बोला बैठा रहे तेरा तो मैं देख लूँगा, पहले तो मैं ये निकालूंगा, और ये निकालने के लिए पहले ये अंदर वाला निकाल देता हूँ, ये वाला पार्ट, फिर इसको h के अंदर रख दूंगा। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा? गोफ x। कॉन्सेप्ट कहता है गोफ निकालो, और गोफ जो आए फिर h में जाना है आपको, और x की जगह गोफ रख देना है, बस इतना ही तो कहानी है। गोफ x निकाल देते हैं। गोफ x का मतलब g ऑफ fx हो गया, और कहाँ जाना है? g में गए, ये लो जी g में पहुँच गया, ये रहा। g में x की जगह fx भर दूंगा तो क्या बनेगा? x की जगह fx भर दिया, cos fx, और cos fx का वैल्यू भर दूंगा, fx का वैल्यू x² है, ये आपका आ गया। और इसको किस में भरना है? h में भरना है, और आपकी कहानी पूरी हो गई है। HO गोफ ये आपका बन चुका है, बाहर x लगा दिया। इसको आपको किस में भरना है? h में भर दो इसे, 2 इंटू इसको भर दो सीधा का सीधा, 2 cos x² + 3 हो गया। उसने बोला इसी को आप किस पे निकालो? मैं बोला यहाँ कुछ भी आए मेरे को x लेना है, मैं तो मानूंगा नहीं, मैं तो x लेके चलूँगा, और लास्ट में x का वैल्यू लिख दूंगा। x का वैल्यू कितना लिखना है मेरे को? √2π। मैं बोलूँगा चलो हो जाओ x की जगह रिप्लेस हो जाओ, √2π रख दूंगा, स्क्वायर से इसकी टोपी उड़ जाएगी और cos 2π बचेगा। cos 2π का वैल्यू कितना होता है देख लो, ग्राफ से बता देता हूँ। कोस ऐसे चलता है, तो ये यहाँ पे पाई होता है, यहाँ प्लस पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे +2π। 2π पे कैसा होता है? +1 होता है। चलो 1 हो गया, +3 हो गया, 2 3 5 आपका आंसर प्रकट हो चुका है।
मायावी दुनिया का अगला पड़ाव। अब एक राक्षस नुमा क्वेश्चन आया है, राक्षस जैसा भयावह भयंकर, जो जी निकालने में सक्षम है। 6 का क्वेश्चन है, इफ एफ एंड जी आर, एफ एंड जी हर बार निकलवा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही है। डिफाइंड एज गिवन बिलो, then find गोफ एक्स, और कंडीशन दे रखी है एफ आर टू आर, और एफ एक्स का वैल्यू उन्होंने देखा है 2x माइनस प्लस एक्स की -2 हो गई, और जी आर टू आर में दे रखा है उन्होंने जी एक्स इक्वल टू दे दिया x का पावर 4 प्लस 2x प्लस 4। बेचैन होने की किसी को ज़रूरत नहीं है, आपके सामने आंसर प्रस्तुत करूँगा। गोफ बोला है तो गोफ ही निकालूंगा। ये लो जी, गोफ आ जाओ जी। गोफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स। क्वेश्चन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, जी में चले गए, जी में गए और एक्स की जगह एफ एक्स भर दिया। एफ एक्स का पावर 4 प्लस 2 इंटू एफ एक्स प्लस 4, और ये लो जी एफ एक्स, मैंने बोला बैठ जाओ एफ एक्स आप ही यहाँ पे आके, 2x प्लस एक्स का पावर -2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू एफ एक्स का वैल्यू रख दो 2x प्लस एक्स का पावर -2 प्लस 4। चाहो तो सॉल्व कर लो, वरना इतना ही छोड़ दो, बन गया आपका। अगला क्वेश्चन 4 लेके आया है। अगला क्वेश्चन 4 लेके आया है, डराने के लिए अपन लोगों को 4 भूत आए इसके साथ, तो चारों का खात्मा कर दूंगा। देखो कैसे करूँगा। 7th क्वेश्चन आपके पास है, ए आपको दे रखा है कोई सेट 1 2 3 4, और एफ आर टू आर दे रखा है, और एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको x² प्लस 3x प्लस 1, जी एक्स और जी भी आर टू आर है, जी भी आपका क्या है आर टू आर है, और जी एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है 2x माइनस 3, और वो चाहता है अपने से कि अपन फोप और गोग निकालें। क्या क्या चाहता है, चाहत क्या है उसकी चाहत यहाँ लिखता हूँ, फोग एक्स, गोफ एक्स भी उसकी चाहत है, उसकी चाहत है, फोप एक्स भी उसकी चाहत है। बहुत ज़्यादा चाहत लेके बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दूंगा। तो क्या है, चाहत मिटाते हैं। फर्स्ट है फोग एक्स कैसे करेंगे अपन, फोग एक्स को करने के लिए एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे। एफ ऑफ जी एक्स किस में जाना है, एफ में चले गए और एक्स की जगह जी एक्स भर दिया, जी एक्स का स्क्वायर प्लस 3gx और प्लस 1। जी एक्स का ये आर टू आर में डिफाइन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अपने को लीनियर चल रहा है। जी एक्स का वैल्यू भर दीजिए 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 और प्लस 1। यहाँ इसका कोई रोल नहीं है, आपको फंक्शन डिफाइन करके दिया है उन्होंने। इसका स्क्वायर अगर दो चाहो तो -12x प्लस 6x माइनस 9 प्लस 1 4x स्क्वायर, और ये -6 बच गए, 9 से 9 मर गए, और बोला ये आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप बोलोगे मानेंगे आपकी बात। फिर सेकंड में आते हैं गोफ एक्स, बोला गोफ आ जाओ जी, आपकी बारी लगाते हैं। चलो सॉल्यूशन दिलवाते हैं आपको, मुक्ति दिलवाते हैं, मोक्ष दिलवाते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स, जी में गए और एक्स की जगह एफ एक्स भर दिया, 2f(x माइनस 3), 2f(x) का वैल्यू कितना है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और -3, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। फिर थर्ड करते हैं अपन। थर्ड में आपके पास क्या है, फोप एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स होता है। एफ ऑफ क्या होता है, एफ एक्स। एफ में जाना है, किस में जाना है, एफ में, और एक्स की जगह एफ एक्स ही पुट करना है। एफ में गए और एक्स की जगह एफ एक्स भर दिया, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3f(x) प्लस 1। एफ एक्स का वैल्यू भर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ करता हूँ, गोफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ भर देता हूँ इसको। तो जी ऑफ जी एक्स, सॉरी गोफ नहीं गोग है, जी में जाना है और एक्स की जगह जी एक्स ही भर देना है।
कैसे भरेंगे, जी एक्स का वैल्यू रख दो 2x माइनस थ्री तो मल्टीप्लाई हो गया 4x और -6 और मेरे हिसाब से -9 आपका आंसर कंप्लीट हो गई है शायद मेरे हिसाब से, विधिवत तरीके से, जो विधि का विधान है उसी तरीके से हो गई है। अब आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे अपन, तो देखिए इसको नोट कर लीजिए।